एक होनहार टेनिस खिलाड़ी जिसने न सिर्फ राज्य स्तर पर नाम कमाया बल्कि कोच बनकर औरों के सपनों को उड़ान देने लगी। लेकिन वो क्या जानती थी कि सबसे बड़ा खतरा उसके ही घर में छुपा है। यह कहानी है गुरुग्राम की राधिका यादव की, जो अपने सपनों के साथ साथ खुद भी गोलियों से छलनी कर दी गई। कातिल था उसका बाप। ये है डार्क कहानियां, और आज हम आपको सुनाएंगे एक सच्ची मगर दिल दहला देने वाली कहानी। राधिका यादव एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी, उम्र सिर्फ 25 साल। हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाली इस लड़की ने अपने जुनून और मेहनत से अंडर 18 नेशनल रैंकिंग में 75वीं रैंक हासिल की थी। लेकिन एक कंधे की चोट ने उसके करियर को रोक दिया। उसने हार नहीं मानी। खेलना भले बंद हुआ, लेकिन उसने टेनिस सिखाना शुरू कर दिया। वो कोर्ट बुक करके बच्चों को कोचिंग देती थी। यही उसकी आजादी, उसकी पहचान थी। लेकिन उसके पिता दीपक यादव एक जमींदार और संपत्ति मालिक बेटी की इस आजाद सोच से नाराज थे। उन्हें लगता था कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कहते थे, बेटी के पैसों पर जीता है। समाज के तानों ने उसके अहम को चूर चूर कर दिया था। कई बार राधिका को टोका, छोड़ दे ये सब, क्यों कोचिंग देती है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। लेकिन राधिका अपनी राह पर चल रही थी, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। 10 जुलाई 2025 सुबह का समय था। राधिका अपने घर में किचन में थी। तभी पीछे से 5 गोलियां चलीं। 4 गोलियां उसके शरीर में उतार दी गईं। हत्यारा कोई और नहीं, उसका अपना पिता दीपक यादव था। उसने अपनी .32 बोर की लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। गोली चलाने के बाद वो वहीं खड़ा रहा और फिर चुपचाप पुलिस को बुलाया और बोला, मैंने अपनी बेटी को मार दिया है। शुरुआत में अफवाहें उड़ी। क्या रील्स बना रही थी राधिका? क्या किसी प्रेम संबंध की वजह से मारी गई? क्या ऑनर किलिंग थी ये? लेकिन पुलिस जांच में ये सब गलत साबित हुआ। ना कोई अफेयर, ना कोई विवाद। सिर्फ एक बात सामने आई, पिता का अहंकार, समाज का दबाव और एक लड़की की आजादी से चिढ़। दीपक यादव को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इसे बताया ओपन एंड शट केस। रिवॉल्वर, फोरेंसिक एविडेंस, गवाह और खुद उसका कबूलनामा, सब कुछ साफ था। राधिका यादव का फोन, चैट्स सब डिजिटल फोरेंसिक में भेजे गए। राधिका की दोस्त हिमांशिका सिंह राजपूत बताती है, वो बहुत स्ट्रेस में थी। उसे लगता था कि उसके अपने ही घर में घुटन है। उसे हर बात के लिए टोक दिया जाता था, पहनावा, समय, दोस्त। 2023 में उसने एक म्यूजिक वीडियो में काम किया था, लेकिन बाद में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। वो बस सपनों को जीना चाहती थी, मगर वो आजादी उसके पिता को मंजूर नहीं थी। सवाल ये नहीं कि राधिका ने क्या किया। सवाल ये है कि क्या कोई लड़की इतनी आजादी भी नहीं ले सकती? जहां एक पिता को बेटी की कामयाबी पर गर्व होना चाहिए, वहां यहां उसकी खुददारी, अहंकार और समाज के तानों ने उसे कातिल बना दिया। एक लड़की जो औरों के सपनों की कोच बनी, आज खुद एक बलिदान बन गई, पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई का। क्या ये हत्या सिर्फ एक इंसान की है, या फिर ये पूरे समाज के उस सोच की जो बेटियों की आजादी से डरती है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी सच्ची मगर अंधेरी कहानियां सुनना पसंद है, तो डार्क कहानियां को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे ना छूटे।